अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित भारत पाकिस्तान सीज फायर के आधिकारिक ऐलान के कुछ ही घंटों बाद श्रीनगर समेत कई भारतीय क्षेत्रों में ड्रोन देखे गए और धमाकों की आवाज़ सुनी गई। पाक द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के कुछ ही घंटों बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। मंत्रालय के अनुसार सेना को पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच अब तीनों ही सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सच बता दिया है। कॉन्फ्रेंस में भारतीय थल सेना के महानिदेशक सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक वायु अभियान एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और भारतीय नौसेना के महानिदेशक नौसेना अभियान वाइस एडमिरल एन प्रमोद शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय थल सेना के महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकियों का खात्मा करना था। हमने 100 आतंकियों को खत्म किया, साथ ही आतंकी ठिकाने उड़ाने के सबूत दिखाए। सेना ने आतंकी हमले का जवाब दिया है। इस हमले में मुदस्सर खार, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर जैसे 3 बड़े आतंकी भी ढेर हुए हैं। It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।